जय हिंद दोस्तों। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के क्रम में आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ चुके हैं। टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंट समिट, यानी कि महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है करंट अफेयर्स का। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाते हैं। तो साल भर में जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं उन सभी को हम यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बताइए 24वां संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है ये कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एससीओ के राष्ट्राध्यक्ष परिषद की जो 24वीं बैठक है ये 4 जुलाई 2024 को संपन्न हुई है। कजाकिस्तान के अस्ताना में इसका आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता किसने करी है तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने इसकी अध्यक्षता करी है। ठीक है, याद रखना एससीओ समिट का आयोजन कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आयोजन किया गया है इटली में। कहाँ पर? इटली में आयोजन किया गया। और G7 समिट की बात करें तो इटली में आयोजन हुआ है और इस साल 50वां संस्करण आयोजित हुआ। ठीक है, और जो 50वां संस्करण है, ठीक है, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी तो इटली की प्रधानमंत्री, और इटली की प्रधानमंत्री का नाम है जॉर्जियो मेलोनी। और इनसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन याद रखना कि ये इटली की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला है। ठीक है, इसलिए इनका नाम विशेष रूप से याद रखना। और मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। G7 के सदस्य देश कौन कौन से हैं तो कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, ये 7 सदस्य हैं G7 के, तो इनका नाम जरूर याद रखना। नेक्स्ट हम बात करें बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने करी है तो इसकी मेज़बानी करी है अपने देश भारत ने। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है, ठीक है, तो विदेश मंत्रालय भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से 6 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करी है और इसका उद्घाटन किया अपने देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां विश्व जल मंच 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो विश्व जल मंच 2024 का जो आयोजन है ये इंडोनेशिया के बाली में किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। तो विश्व जल मंच यानी कि वर्ल्ड वाटर फोरम और इसका 10वां संस्करण आयोजित हुआ इंडोनेशिया के बाली में आयोजन हुआ। और आयोजन किसके द्वारा किया गया इंडोनेशिया सरकार और विश्व जल परिषद के द्वारा आयोजन किया गया। इसका जो मुख्य विषय है ये साझा समृद्धि के लिए जल इसका मुख्य विषय रहा है। ठीक है, यानी कि वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो 2+2 जो डायलॉग है इसका आयोजन भारत और जापान के बीच में नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कौन कौन इस वार्ता में शामिल हुए। तो दोस्तों नई दिल्ली में आयोजन हुआ है और इस वार्ता में भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे, और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, और इसके अलावा जो हैं जापान के रक्षा मंत्री कियारा मैनरो और विदेश मंत्री सुश्री जो है योको कामुकावा इस बैठक में शामिल हुई हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। तो कब आयोजन हुआ, कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। 17 अगस्त 2024 को आयोजन किया गया। ठीक है, तो भारत ने 17 अगस्त 2024 को वर्चुअली रूप से तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करी, जिसकी व्यापक विषय वस्तु है इन एम्पावरमेंट ग्लोबल साउथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, अर्थात एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण। ठीक है, इस सम्मेलन में 123 देशों ने भाग लिया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो एआई के विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है, ये महत्वपूर्ण है। तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो दोस्तों इसका आयोजन जो है ये किया गया है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? फोटो में देख के समझो। इसका उद्घाटन किया है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। थोड़ी सी हम डिटेल भी जान लेते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 3 अगस्त को नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में लगभग 75 देशों के 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इसकी थीम क्या रखी गई? तो ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम इसकी थीम रखी गई। उद्देश्य क्या है? तो अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बीच में साझेदारी को मजबूत करना, राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों स्तर पर नीति निर्धारण को प्रभावित करना और डिजिटल कृषि और टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों में प्रगति सहित भारत की कृषि प्रगति को प्रदर्शित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व धरोहर समिति की 46वीं ऐतिहासिक बैठक की मेज़बानी किस देश ने करी है? तो इसकी मेज़बानी करी है अपने देश भारत ने। ठीक है, तो दोस्तों भारत ने 21 से 31 जुलाई 2024 तक पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक के 46वें सत्र की मेज़बानी करी और विकास भी विरासत भी के अपने विजन के अनुरूप पीएम मोदी ने उद्घाटन सत्र में यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को $1 मिलियन के अनुदान की घोषणा करी है। ठीक है, यूनेस्को की बात करें, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय है पेरिस में और स्थापना 16 नवंबर 1945 को आंद्रे अजोले जो हैं वर्तमान में इसके चीफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो दोस्तों वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट का जो आयोजन है ये किया गया है अपने देश भारत में। और कहाँ पर? तो गोवा में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो भारत ने नवंबर में गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ ही पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन आयोजित किया। ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने का वादा किया है। नेक्स्ट है 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो दोस्तों जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस है इसका आयोजन किया गया है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में आयोजन किया गया और 112वां संस्करण है। ठीक है, और कब से कब तक? तो 3 से 14 जून तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसको आयोजित किया गया और इसमें 4900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया जो सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और 113वां जो समिट है ये श्रम सम्मेलन वाला, तो ये कब होगा? जून 25 में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात हुई है दोस्तों ILO की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और स्थापना हुई थी 1919 में। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में और महानिदेशक हैं गिलबर्ट एफ होंगबो। ठीक है, तो जहाँ पर हेडक्वार्टर है वहाँ पर ही इसका आयोजन किया गया है, तो याद करना और भी आसान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे चैनल की ई बुक्स के बारे में। यदि आप कम समय में ज़्यादा कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, आपका एग्ज़ाम हाल फिलहाल है, तो आपको हमारे चैनल पर जो करंट अफेयर्स लाया जाता है, ठीक है, वो सारा करंट अफेयर्स पढ़ना है। ऐसे 60 से ज़्यादा टॉपिक, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम इम्पोर्टेंट समिट पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार के 60 से ज़्यादा टॉपिक होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सारे टॉपिक को हमने अरेंज कर दिया है। ठीक है, और उसके साथ जो मंथली करंट अफेयर्स वाला होता है वो भी हमने अरेंज कर दिया है और एक ई बुक बना दी है बहुत शानदार। सारा सेम कंटेंट, डिटेल में कंटेंट हमने इस ई बुक में बनाया है। मतलब इस ई बुक से बाहर करंट अफेयर्स जो है आपके एग्जाम में बन ही नहीं सकता, ये मेरा वादा है। ठीक, इसी क्रम में हमने स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक को भी लॉन्च कर दिया है। इस ई बुक के अंदर TCS के द्वारा पूछे गए 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन है। इसके साथ हमारी साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। तीनों ई बुक बेस्ट क्वालिटी की ई बुक हैं और इन सभी ई बुक का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको एक व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा। यदि आपको ई बुक के बारे में कोई जानकारी लेना है, ठीक है, तो आप हमसे व्हाट्सअप से पूछ सकते हैं। बाकी इन ई बुक को परचेस कर लीजिए, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे यहाँ से पढ़ने के बाद। नेक्स्ट है वन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया है जर्मनी में। जर्मनी के बॉन शहर में इसका आयोजन किया गया, इसलिए इसका नाम हो गया है बॉन जलवायु सम्मेलन। ठीक है, याद रखना ये एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है?
तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। 2 दिन तक ये चला, ठीक है। तो 2 दिवसीय भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन जो है ये 14 जून को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में इंडियन ओशन रम एसोसिएशन, बांग्लादेश, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मोजाम्बिक, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, सेशेल्स और तंजानिया सहित IORA सदस्य देशों के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया है। नेक्स्ट है कावांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र के लिए वर्ष 2024 का राष्ट्र अध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन जम्बिया में किया गया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन जम्बिया के लिविंग स्टोन में हुआ है, और जहां सदस्य देशों ने देश से वन्य जीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन से बाहर निकलने का अपना आह्वान दोहराया है, ठीक है। नेक्स्ट है चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया है दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। तो दोस्तों चौथे नंबर का SCO स्टार्टअप फोरम का संस्करण है, ठीक है। कौन सा संस्करण? चौथा है। और इसका आयोजन मार्च 2024 को नई दिल्ली में हुआ है। इसका उद्देश्य है SCO सदस्य देशों के स्टार्टअप्स के बीच बातचीत बढ़ाने, नवाचार को बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करना, और युवा प्रतिभाएं होती हैं उनको पोषित करने पर ध्यान केंद्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बताइए वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेज़बानी करेगा अपना देश भारत, ठीक है। और जो क्वाड है ये कौन कौन से देशों का समूह है ये जानना ज़रूरी है। तो ये जो है ये भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है। नेक्स्ट है भारत और भूटान के बीच कौन सी संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक जो है लेह लद्दाख में आयोजित हुई है? तो संयुक्त सीमा शुल्क समूह की कौन सी बैठक हुई है? 5वीं बैठक, ठीक है। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो बैठक की सह अध्यक्षता भारत के सुरजीत भुजबल और भूटान के सोनम जामत्सो ने करी है। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा से संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपटने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। देखिए याद रखना। बताइए भारत के किस शहर में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इन दोनों बैठकों का जो आयोजन है ये किया गया है कोच्चि में। कहाँ पर? कोच्चि में आयोजन किया गया है। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। ये जो बैठक है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र के माध्यम से आयोजित की जाती है, और इसका उद्देश्य क्या है? अंटार्कटिका में पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक सहयोग पर वैश्विक चर्चा को सुविधाजनक बनाना। नेक्स्ट है जनवरी 2024 में गुजरात के किस शहर में 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया? तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन जो है ये गांधीनगर में हुआ है। कहाँ पर? गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया, और 10वां है ये। कौन सा संस्करण है? 10वां। और इसकी थीम रखी गई है गेटवे टू द फ्यूचर। और प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया। उद्घाटन पूछा जाए तो किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। बताइए विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 कहाँ पर आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन किया गया है नीदरलैंड में। कहाँ पर? नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया। भारत ने विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में अपना पहला मंडप स्थापित किया, ठीक है। मंडप की स्थापना केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा की गई। इसका उद्घाटन जो है ये इस मंत्रालय के जो सचिव हैं भूपेंद्र सिंह भल्ला, तो भूपेंद्र सिंह भल्ला ने इस मंडप का उद्घाटन किया है, ठीक है। बताइए दोस्तों साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साइबर सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। याद रखना साइबर सुरक्षा कॉन्क्लेव पूछा जाता है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। इस सम्मेलन के दौरान साइबर सुरक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण रणनीतियां हैं कि साइबर जो क्राइम होते हैं उनसे कैसे निपटा जा सकता है, ठीक है। और इसका आयोजन जो है ये CSC और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया गया है, ठीक है। याद रखना किस किस के द्वारा? तो इसका जो आयोजन है ये CSC और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन की संयुक्त प्रयासों से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्ता और एकीकरण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए प्रथम
परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 पहली बार आयोजित हुआ है। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन ये जो सम्मेलन है इसके दौरान साइबर सुरक्षा के महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा करी गई है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 16वां विश्व भविष्य या फिर विश्व भावी ऊर्जा शिखर सम्मेलन आबू धाबी में आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन का उद्देश्य है वैश्विक जलवायु कार्यवाही, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास जैसे प्रमुख मुद्दों पर संवाद को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। निष्कर्ष क्या है? तो वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए वित्तीय निवेश पर जोर देना इसका निष्कर्ष निकाला गया। ठीक है, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? चूंकि पहली बार ये सम्मेलन आयोजित हुआ है इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, डिटेल से हम समझ लेते हैं। तो इस शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और बेल्जियम के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उद्देश्य है देशों को शुद्ध शून्य उत्सर्जन और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने के लिए अपनी रणनीतियों और योजनाओं को प्रस्तुत करने की अनुमति देना। अब बात यहाँ पर क्या हुई है? यहाँ पर बात हुई है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की। इसको शॉर्ट में IAEA कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। स्थापना हुई थी 1957 में। हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया के वेना में। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, फरवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि हिंद महासागर सम्मेलन 2024 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है और 7वां संस्करण इसका आयोजन किया गया। पूछा गया है कि भारत का प्रतिनिधित्व किया किसने? तो यदि आप फोटो में देख पा रहे होंगे एस जयशंकर देख रहे हैं, विदेश मंत्री। ठीक है, इनने प्रतिनिधित्व किया है। ज़्यादातर या तो प्रधानमंत्री साहब प्रतिनिधित्व करते हैं या फिर विदेश मंत्री करते हैं या फिर उस मंत्रालय से संबंधित मंत्री करता है। तो यदि तुक्का भी आप लगाएं ना, तुक्का भी यदि आप लगाएं तो सोच विचार के लगाना। ठीक है, कि क्या सही होगा। ज़्यादा बड़ा यदि कोई समिट है तो PM खुद जाते हैं। ठीक है, या फिर राष्ट्रपति को भी भेज देते हैं कई बार, लेकिन ऐसा कम होता है। या फिर विदेश मंत्री जाते हैं या फिर उस मंत्रालय से रिलेटेड जो मंत्री हैं वो जाते हैं। तो 4 प्रकार के तुक्का होते हैं, याद रखना लगाने से पहले। हिंद महासागर समिट की यहाँ पर बात हुई है तो इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। 7वां संस्करण हुआ है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में। कहाँ पर? पर्थ में इसका आयोजन किया गया। थीम है स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। उद्देश्य है शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर बनाने के तरीकों पर चर्चा करना। प्रतिनिधित्व किया है भारत का एस जयशंकर ने और टोटल इस समिट में 40 देशों ने भाग लिया है। बताइए 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024, इसको हम कहते हैं COP28। ठीक है, तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आयोजन किया गया UAE के दुबई शहर में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो सम्मेलन है जलवायु परिवर्तन पर दुनिया का एकमात्र बहुपक्षीय निर्णय लेने वाला मंच है और इसका उद्देश्य सरकारों को वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने और जलवायु परिवर्तन से जुड़े जो प्रभाव होते हैं, ठीक है, तो उनके अनुकूल होने के लिए नीतियों पर सहमत कराना। ठीक है, COP28 के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में सुल्तान अल जाबेर हैं और भारत से अध्यक्षता किसने करी? तो नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने करी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन ने इसकी मेज़बानी करी थी। ठीक है, और पहली बार इसका आयोजन किया गया था चूँकि, तो ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया हरियाणा राज्य में। कहाँ पर? हरियाणा राज्य में इसका आयोजन किया गया। और 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो 9th जो संस्करण है वो आयोजित हुआ है हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया। और ये जो महोत्सव है इसकी थीम या फिर मुख्य विषय क्या है? तो अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी जनसंपर्क जो है इसका मुख्य विषय है। बताइए
91वीं इंटरपोल महासभा 2023 कहाँ पर आयोजित हुई? तो इसका आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया के वेना में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के वेना में। और इंटरपोल के बारे में हम जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 में और फ्रांस के लियोन में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं अहमद नासिर अल रायसी। 195 सदस्य देश हैं। ठीक है, बताइए G20, ये पूछा जाता है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने करी है? तो G20 की जो अध्यक्षता है ये अपने देश भारत ने करी थी। ठीक है, 2023 में करी थी। लेकिन क्वेश्चन मतलब ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो भारत ने इसकी अध्यक्षता करी और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और ये भारत में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन था। और 2023 में इसका कौन सा संस्करण है? तो 18वां संस्करण आयोजित हुआ था। लोगो था इसका ब्लूमिंग लोटस और थीम थी वसुदेव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिसर। ठीक है, एक भविष्य। और हम बात करें G20 की, तो अब ये G21 हो गया है। ठीक है, क्यों हो गया है G21? क्योंकि दोस्तों इसमें एक और सदस्य देश जुड़ गया है। ठीक है, कौन सा? अफ्रीकी संघ जो है 2023 में जब समिट हुआ तब इसमें नया सदस्य देश जुड़ गया। तो अभी इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो 19 देश हैं। ठीक है, एक यूरोपीय संघ है और एक अफ्रीकी संघ है। तो सदस्य कितने हो गए? इसमें 21 सदस्य हो गए हैं। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में। समझ गए आप लोग? G7 की हम बात करें तो G7 2023 की हम बात कर रहे हैं। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो जापान में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, जापान के हिरोशिमा शहर में इसका आयोजन किया गया था। और कौन सा एडिशन था? तो 49th इसका एडिशन था। भारत की तरफ से अध्यक्षता करी थी PM नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो मोदी जी ने इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? नई दिल्ली ने। तो आपसे पूछा जाएगा भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। उद्घाटन किसने किया? तो PM नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। बताइए किस देश ने सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावाद सम्मेलन का आयोजन किया? तो दोस्तों कहाँ पर हुआ इसका आयोजन? फ्रांस के पेरिस में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, कहाँ पर? फ्रांस के पेरिस में। नेक्स्ट है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर 75वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों इसका जो उद्घाटन है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है। कहाँ पर? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया दोस्तों नई दिल्ली में। और नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो गतिशीलता के वैश्विक केंद्र के रूप में देश की बढ़ती भूमिका को प्रदर्शित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है ये नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 2024 के लिए सेना कमांडरों का जो सम्मेलन है ये हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया। और वर्चुअल सम्मेलन जो है 28 मार्च को और फिजिकल सम्मेलन जो है ये 1 और 2 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, सम्मेलन की अध्यक्षता जो है नई दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के द्वारा करी गई। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 को पहला अमेरिका भारत फिलीपींस शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो अमेरिका के वाशिंगटन DC में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 यानी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन हुआ है UAE के दुबई में। थीम रखी गई है भविष्य की सरकारों को आकार देना। इस सम्मेलन में दुनिया भर की 25 से अधिक सरकारों और राज्य प्रमुखों ने भाग लिया है। इसमें PM जो है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और इस सम्मेलन में भारत, तुर्की और कतर को मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया गया। किस किस को? भारत, तुर्की और कतर को। और इस सम्मेलन का जो विषय है ये भविष्य की सरकार को आकार देना रखा गया है। थीम कह सकते हैं आप इसको या फिर मुख्य विषय कह सकते हैं। ठीक है, 43वां
आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन किया गया इंडोनेशिया के जकार्ता में। ठीक है, और इसकी थीम रखी गई आसियान मामले विकास का केंद्र। आसियान की बात हुई है तो एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट नेशन फुल फॉर्म, और इसकी स्थापना 1967 में, मुख्यालय है इंडोनेशिया के जकार्ता में, और 10 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? बुर्नोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। पूर्वी तिमोर आसियान का जो है 11वां सदस्य देश बनेगा। ठीक है, इसकी घोषणा हो चुकी है, तो इसका नाम याद रखना, पूर्वी तिमोर। नेक्स्ट है एससीओ सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किसने करी थी? हम 2023 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2023 की मेज़बानी जो है ये अपने प्यारे देश भारत ने करी थी। और 2023 में एससीओ का कौन सा समिट हुआ था? तो 2023 में इसका 23वां संस्करण आयोजित हुआ था। ठीक है, सुरक्षित एससीओ की ओर इसकी थीम रखी गई थी। क्या? सुरक्षित एससीओ की ओर इसकी थीम रखी गई थी। फुल फॉर्म वगैरह मैं आपको सारी चीज़ें पहले ही करवा चुका हूँ। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ पर किया है? मुंबई में इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया? तो देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप महाकुंभ, और इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में किया है। ठीक है, इसकी थीम क्या रखी गई? तो भारत नवाचार करता है। क्या? भारत नवाचार करता है, इसकी थीम रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो असम के गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया है। रायसीना डायलॉग क्या है जिसके 9वें संस्करण का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया? तो रायसीना डायलॉग इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्या है? भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल जानना जरूरी है। तो मैंने बताया रायसीना डायलॉग के बारे में, ये भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर एक वार्षिक सम्मेलन है। इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों का समाधान करना। इसका आयोजन हमेशा नई दिल्ली में होता है। आयोजन यदि पूछा जाए तो नई दिल्ली में इसका आयोजन होता है। 2024 में इसका 9वां संस्करण आयोजित हुआ है। उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, हमेशा नई दिल्ली में होता है। मुख्य अतिथि कौन थे? ग्रीस के प्रधानमंत्री थे मुख्य अतिथि। कौन? किरियाकोस मित्सोताकिस इसके मुख्य अतिथि थे। थीम रखी गई है चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग सृजन। नेक्स्ट है नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग 2024 की मुख्य अतिथि। मैंने बताया मुख्य अतिथि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके जो मुख्य अतिथि हैं, ठीक है, ये कौन है? किरियाकोस मित्सोताकिस। और कहाँ के ये राष्ट्रपति हैं? तो ग्रीस के ये राष्ट्रपति हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का जो 58वां अखिल भारतीय सम्मेलन है, ये जनवरी 2024 में आयोजित हुआ। आयोजन कहाँ पर किया गया इसका? तो राजस्थान के जयपुर में आयोजन किया गया है। ठीक है, याद रखना। बताइए किस राज्य में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया? तो पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन ये गोवा में किया गया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंडस फूड 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इंडस फूड 2024 का उद्घाटन यूपी के ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ठीक है, बताइए पीएम मोदी जी के द्वारा 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? राष्ट्रीय युवा महोत्सव कौन सा संस्करण है? 27वां। उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के नासिक में किया गया है। ठीक है, और इसकी थीम जान लो, विकसित भारत 2047 युवाओं के लिए युवाओं के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश में 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में। और म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया, और केंद्रीय विदेश मंत्री ने ग्रोइंग दी पाई सीजिंग शेयर्ड अपॉर्चुनिटी विषय पर पैनल चर्चा का संचालन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6ठी असेंबली कहाँ पर आयोजित हुई है? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली के भारत मंडपम में। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने करी? तो इसकी मेज़बानी जो है अपने देश भारत ने करी। ठीक है, ये जो वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन है, ठीक है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस,
तो इस सम्मेलन में डेटा गोपनीयता, निर्यात नियंत्रण और राजनीति को प्रभावित करने वाली टेक्नोलॉजी पर चर्चा की गई। इसका जो मुख्य विषय है वो है प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। बताइए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्षिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ पर किया? तो नई दिल्ली भारत मंडपम में इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का 14वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ग्लोबल स्किल समिट 2023 की हम बात कर रहे हैं। इसका आयोजन हुआ था पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में इसका आयोजन किया गया था। ओके, नेक्स्ट है, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो दोस्तों नाटो समिट 2023 जो है ये लिथुआनिया के विल्नुइस में आयोजित हुआ है। ठीक है, और कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? 33वां। अभी इस साल होगा 34वां संस्करण आयोजित, लेकिन कहाँ पर आयोजित होगा ये अभी अनाउंस नहीं हुआ है। बात हुई नाटो की, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म। अप्रैल 1949 में स्थापना हुई थी और बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? ठीक है, ये जेंस स्टोल्टेनबर्ग अब नहीं है। कौन है अब? मार्क रूटे। ठीक है, तो मार्क रूटे इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ये नए महासचिव बन गए हैं नाटो के। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने करी थी? तो फिजी देश ने इसकी मेज़बानी करी थी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए, भारत के किस राज्य में पहली बार डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? असम के गुवाहाटी में। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस आईआईटी के द्वारा अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक है, आईआईटी मद्रास के द्वारा आयोजन किया गया। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा मार्च 2024 को सांसद खेल महाकुंभ 3.0 के तीसरे चरण का शुभारंभ किया? तो सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे चरण का जो शुभारंभ है ये कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। नेक्स्ट की बात करें, 44वां अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया है गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताइए, वैश्विक अध्यात्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है हैदराबाद में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैश्विक अध्यात्म महोत्सव। और इसका आयोजन विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र कान्हा शांति वनम में किया गया। और विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र जो है कान्हा शांति वनम है, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। ठीक है, यहीं पर आयोजन किया गया। किसके द्वारा आयोजन किया गया? संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और हार्टफुलनेस के द्वारा आयोजन किया गया। मुख्य विषय क्या है? तो विश्व शांति के लिए आंतरिक शांति इसका मुख्य विषय है। अंतरधार्मिक संवाद स्थापित करना और लोगों को दैनिक जीवन आध्यात्मिकता से जुड़ने के लिए प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों जो ब्रिक्स समिट है 2024 का, इसकी मेज़बानी रसिया करेगा। मेज़बानी तो ब्राज़ील को करनी थी, लेकिन ब्राज़ील ने मना कर दिया, तो अब इसकी मेज़बानी रसिया करेगा। ठीक है, चूँकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसलिए सारे फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रिक्स समिट 2024 में जो होगा कौन सा संस्करण होगा? 16वां। ठीक है, और हम बात करें कि आयोजन कहाँ पर होगा? रसिया में। और 2023 में जो 15वां संस्करण है इसकी मेज़बानी करी थी साउथ अफ्रीका ने। ठीक है, याद रखना, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में, और जब स्थापना करी गई ब्रिक्स की तो इसमें 4 सदस्य देश थे। ठीक है, फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो जाता है, तो सदस्य देशों की संख्या हो जाती है 5। ठीक है, जो ब्रिक्स है ना, ये 5 अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक ग्रुप है। इसमें ब्राज़ील है, रूस है, अपना देश भी है इंडिया, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ठीक है, मैंने कहा अभी आपको बताया कि 2023 में इसका आयोजन किया गया था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया, तो आयोजन के समय ये घोषणा करी गई कि ब्रिक्स में 5 सदस्य देश हैं, 6 और जुड़ेंगे। ठीक है, लेकिन 6 नहीं जुड़े। 1 जनवरी 2024 को, कब? 1 जनवरी 2024 को 5 देश इसमें जुड़ गए। ठीक है, कितने देश जुड़ गए? 5 देश जुड़ गए। घोषणा तो 6 जुड़ने की हुई थी, लेकिन 5 जुड़े, क्योंकि जो अर्जेंटीना है इसको भी जुड़ना था, लेकिन अर्जेंटीना में तख्ता पलट हुआ, वहाँ की सरकार बदल गई, तो अर्जेंटीना के जो नए राष्ट्रपति बने उनने कहा कि नहीं भैया, हम इस ब्रिक्स में शामिल नहीं होना चाहते हैं। तो कौन कौन से 5 सदस्य देश जुड़े? एक आपका सऊदी अरब,
एक UAE, एक मिस्र जुड़ा, एक इथोपिया और एक ईरान। ठीक है, तो 5 तो थे पहले से, 5 और जुड़ गए, तो कितने सदस्य देश हो जाते हैं ब्रिक्स के अंदर? 10 सदस्य देश हो गए हैं। ठीक है, ये कंप्लीट डिटेल आपको याद रखना है। ठीक है, हम बात करें G20 की, तो G20 शिखर सम्मेलन की जो मेज़बानी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसकी मेज़बानी किसने करी थी? अपने देश भारत ने इसकी मेज़बानी करी थी। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जो 17वां संस्करण है G20 का 2022 वाला इंडोनेशिया में हुआ था, 23 वाले की मेज़बानी भारत ने करी थी, और 24 वाला कहाँ पर होने वाला है? ये ब्राज़ील में होने वाला है, 19वां संस्करण। इसको आप ज़रूर याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और G20 समिट की मेज़बानी अपन ने करी थी 2023 में भारत ने। ठीक है, तो यहाँ पर एक 21वां सदस्य देश बना था, 21वां स्थायी सदस्य बना था। ठीक है, इसका नाम बताओ फटाफट से। मैं आपको ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, क्वेश्चन नहीं करवाया, एज अ फैक्ट मैंने आपको बताया था कि कौन सा इसमें 21वां सदस्य बना है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कौन सा बना है। तो अफ्रीकी संघ बना है। कौन सा? अफ्रीकी संघ। अब अफ्रीकी संघ बना है तो इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। ये अफ्रीकी संघ जो है, इसमें 55 देश शामिल हैं। स्थापना हुई थी 2002 में, और इसके जो हेडक्वार्टर है ये इथोपिया के अदीस अबाबा में है। अध्यक्ष हैं अजाली असोमनी। ठीक है, तो इन सारे फैक्टों को आप याद रखना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट समिट वाला पार्ट होता है वो हमने कवर कर लिया। हमने 65 क्वेश्चन यहाँ पर पढ़े हैं। कितने? 65 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन को हमने कोशिश करी है आसान भाषा में पढ़ने की। आपको कंटेंट की क्वालिटी कैसी लगी आप ईमानदारी से बता दो, और पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। और यदि आप इसी प्रकार से 60 से ज़्यादा टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, आपका एग्ज़ाम अभी है, कम समय है, और कम समय में आप ज़्यादा रिवीजन करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा वर्णन है, आप सोच रहे हैं कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। ठीक है, तो सारी सेलेक्टेड चीज़ें आसान भाषा में मैंने इन ई बुक्स में बना दी हैं। तो आप हमारी ई बुक्स को ज़रूर परचेस कर लीजिए। करंट अफेयर्स की, स्टैटिक जीके की रामबाड़ी ई बुक और साइंस की ई बुक, इन तीनों ई बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। यदि कोई दिक्कत परेशानी समस्या आती है तो आप डायरेक्टली हमसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।